हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर बजाज की शोरूम में मिलने वाली फेयर्ड एंड दो सेमी फेयर्ड बाइक 220F, F250 एंड RS200 इन तीनों बाइकों को कंपेयर करेंगे। फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा सो दैट आपके दिल में अगर कोई भी यहां पर डाउट था कि खरीदना कौन सा बाइक सही होगा, RS200, F250 की 200F, ये जो डाउट है आज मैं आप लोगों के यहाँ पर दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज, केटीएम या फिर अगर आप चेतक की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कलर वेरिएंट्स है तीनों बाइक उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग RS200 देख रहे हैं, ग्रे कलर आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो रेड एंड व्हाइट कलर है वो आप लोग को मिलती है। अगर आप लोग 220F में आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो ग्रे कलर है ये दिख रही है, मतलब ब्लैक ग्रे दिख रही है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू कलर मिलती है। देन F250 में अगर आप लोग जा रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया के हर एक स्टेट में अभी तक ये बाइक पहुंची नहीं है, लेकिन जहां पर भी पहुंची है F250 आप लोग को जो ब्लैक रेड कलर है, इसी में यहाँ पर जो कलर थीम है इसमें आप लोग को ये देखने में मिल जाती है। तो कलर के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं अबाउट प्राइस। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर RS200 में आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 2,12,000 तक यहाँ पर ऑन रोड पे करना हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर 220F में आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1,73,000 तक पे कर रहे हैं। F250 में आप लोग 1,86,000 तक पे कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप RS200 से, भले ये 200 सीसी की बाइक क्यों ना हो, लेकिन जब आप यहाँ पर F250 में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप प्राइस कम पे कर रहे हैं। और कितनी कम पे कर रहे हैं? 26,000 रुपये तक। तो कह सकते हैं मोटा मोटा 25-30 हज़ार रुपये तक का प्राइस गैप आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर RS200 से F250 में जा रहे हैं। और अब बात करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर तीनों बाइक में मिल क्या करिए, और RS200 की जो प्राइस सबसे ज़्यादा है, क्या ये जो प्राइस इसको जस्टिफाई करती है, इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर RS200 के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो फुल्ली फेयर्ड ये वाली जो बाइक है आप लोगों को मिलेगी। आप देख सकते हैं इंजन सेक्शन पूरी तरीके से ढकी हुई है। यहाँ पर काफ़ी ये स्लीक सी ये जो ट्रीज वगैरह है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। देन यहाँ पर लेजेंड इटसेल्फ खड़ी है, पल्सर 220F। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो F250 है, यहाँ पर भी मतलब इन दोनों बाइकों में आप लोगों को ये जो सेमी फेयर्ड वाली जो डिज़ाइन है ये आप लोगों को मिल रही है। बाकी इसको डिसकंटिन्यू करके ही F250 को लॉन्च करी गई थी, बट ये अपना एक अलग रुतबा बना चुकी है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं पब्लिक डिमांड पे अगेन यहाँ पर 220F को उतारा गया है। ठीक है, और अब बात करते हैं फ्रंट सेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर RS200 के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं तो ये जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर LED में कुछ इस तरीके से जलती हुई मिलेगी। और जब आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर है वो भी आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। और हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए अलग से स्विच आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, ये देखिए ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम है। और जब हाई बीम ऑन कर रहे हैं ना, इससे जो रोशनी में से वो जो एक ताप है ना, हीट है, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में भी आ रही है। और अगर आप लोग पास लाइट देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसको हम लोग करते हैं बंद, और अगर आप लोग ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये जो मतलब LED की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। ये सेमी फ्लेक्सिबल टाइप आप इसको कह सकते हैं। और अब आप इसको करते हैं बंद, और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को मिल रही है। और जब आप यहाँ पर 220F में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो हैलोजन है, देखिए वहाँ पर भी आप लोगों को बल्ब की मिल रही थी, यहाँ पर भी आप लोगों को बल्ब की देखने में मिलेगी। ठीक है, मतलब हैलोजन बल्ब आप कह सकते हैं। इसको भी अगर आप लोग ऑन कर रहे हैं तो कुछ DRL या फिर पायलट लैम्प जो आप लोग को इस तरीके से जो है देखने में मिलेगी। अंदर जब आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, एक बार दोबारा ऑन करते हैं, जब आप इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं हैलोजन है, मतलब प्रोजेक्टर, वो आप लोगों को दिख रहा है। और हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए आप लोगों को एक डेडिकेटेड स्विच जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हाई बीम हो गई, एंड देन ये लो बीम एंड ये पास लाइट। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और जब आप इसकी यहाँ पर पास लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, मतलब टर्न सिग्नल को, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बल्ब किया, और ये कुछ इस तरीके से फ्लेक्सिबल टाइप की आपको देखने में मिल जाएगी। तो इसको भी हम लोग करते हैं बंद। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग को मोस्ट एडवांस जो चीज़ है F250 में वो आपको मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर भी आपको सेम मिले, लेकिन आप लोगों को 220F में नीचे देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप की को ऑन करते हैं, ये जो आईब्रो शेप की DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखेगी। एंड जब आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो अभी ये जो प्रोजेक्टर है ये आप लोगों को पहली बात तो ये कि DRL मिल रही है और इसको भी ऑफ करी गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक जो स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच अगर आप चाहें तो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए अलग से स्विच जो है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम, एंड देन ये पास लाइट। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और जैसे आप लोगों ने अभी RS200 में देखा था, टर्न सिग्नल अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को सेमी फ्लेक्सिबल और सेम वो LED
आप कह सकते हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो ये आप लोगों ने देख लिया है कि भले ही आप लोगों को यहाँ पर RS200 सबसे ज़्यादा क्यों ना आप यहाँ पर पे कर रहे हो, लेकिन मोस्ट एडवांस चीज़ आप लोगों को यहाँ पर F250 में ही देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर मडगार्ड के बारे में। तीनों में ही आप लोगों को सेम जो फाइबर की मडगार्ड है वो मिलेगी, लेकिन F250 में आप लोगों को यहाँ पर ये डुअल फ्लैप वाली मिलेगी। लेकिन जब आप टायर पे जा रहे हैं तो मैं कह दूँ RS200 में आप लोगों को 100/80 सेक्शन की जो टायर है वो मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं 220F में तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं F250 में तो यहाँ पर आप लोगों को 110/70 सेक्शन की मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अलॉय व्हील F250 और RS200 की काफ़ी सेम है, लेकिन यहाँ पर 220F में आप लोगों को डिफरेंट मिलेगी। एंड देन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं मतलब सेफ्टी में, तो मैं कहूँगा RS200 और F250 आप लोगों को डुअल चैनल ABS प्रोवाइड कराएगी, लेकिन जब आप यहाँ पर 220F में आते हैं तो यहाँ पर ये सिंगल चैनल ABS आपको प्रोवाइड कराती है। एंड देन चलते हैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम पे। F250 में आप लोगों को यहाँ पर 300 mm की बड़ी सी जो पेडल डिस्क है वो मिलती है। तो पेडल डिस्क ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, जो कि यहाँ पर ग्रेमिका की कैलिपर के साथ आ रही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 220F में तो यहाँ पर थोड़ी सी कम आपको मिलेगी, साइज जो है 280 mm की मिलेगी, बाकी नॉर्मल कैलिपर आप लोगों को मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं RS200 में तो यहाँ पर भी सेम ही है, आप लोगों को यहाँ पर भी 300 mm की बड़ी सी ये जो पेडल डिस्क है विद दिस बाइब्रेक कैलिपर ये आप लोगों को मिल रही है। तो ये एक डिफरेंस है, मतलब F250 RS200 में सेम है, मतलब अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं, लेकिन 220F में थोड़ी सी छोटी आपको मिलेगी। एंड सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है 37 mm की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी एडवांस्ड आप लोगों को यहाँ पर F250 में ही मिल रही है। एंड उसके बाद अगर मैं इंजन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर RS200 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें एडवांस मिलेगी, बाकी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 199.5 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी DTSI जो टेक्नोलॉजी है ये कंपनी ने अभी तक यहाँ से हटाया नहीं है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 24.5 PS तक की आप लोगों को मिल जाएगी। 18.7 न्यूटन तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच मिल रहा है या नहीं, लेकिन NS200 में तो आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी मैंने जो क्लच वगैरह ट्राई किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को अभी तक स्लीपर क्लच कंपनी प्रोवाइड नहीं करा रही है। एंड देन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इंजन काउल वगैरह आप लोगों को काफ़ी सही मिलती है यार। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये लिक्विड कूलिंग के लिए जो सेटअप है रेडिएटर वगैरह वो काफ़ी सही आप लोगों को मिलता है। तो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ रही है, ये इसके एक एडवांटेज है। और टॉप एंड परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी काफ़ी तगड़ी निकाल कर देती है, 140 पार कर जाती है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्लीपर क्लच नहीं है। एंड देन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं 220F में तो यहाँ पर आप लोगों को 220 cc 2 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा, ठीक है। एंड देन पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी कमी आपको मिलेगी, 20.4 PS तक की है और 18.55 न्यूटन तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर भी आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलती है और इंजन काउल वगैरह जो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, यहाँ पर चीज़ें मतलब काफ़ी सही आपको मिलेगी। 249.07 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूलिंग के लिए आप लोगों को सेटअप जो है वो मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ 220F में भी आप लोग को एयर ऑयल कूलिंग का सेटअप मिल रहा था, तो यहाँ पर आप लोगों को 249.07 cc ऑयल कूल 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिल रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पर आप कहेंगे ऑयल कूल है, 2 वाल्व इंजन मिल रहा है, लेकिन भाई आप ये भी देखिए पावर फिगर बिल्कुल ही सेम है। RS200 के 24.5 PS की मिले, लेकिन RS200 से यहाँ पर जो आप कह सकते हैं टॉर्क फिगर है वो आप लोग को ज़्यादा मिलेगी, जो कि 21.5 न्यूटन तक की है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग इंजन काउल देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, इंजन को काफ़ी अच्छी तरीके से गार्ड करती है। बाकी यहाँ पर सही चीज़ आपको क्या मिलेगी, स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को मिलेगा और जो ABS मोड है वो भी आपको मिलेगी। ये 3 चीज़ें ना ही आप लोग को यहाँ पर F250 नहीं आप लोगों को RS200 इनमें देखने को नहीं मिल रही थी। बाकी मैं कह दूँ RS200 में 6 स्पीड है, लेकिन 220F और F250 में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ आप लोगों को कह दूँ, भले ही आप लोगों को यहाँ पर F250 में 5 स्पीड गियर बॉक्स क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन इसकी जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ना भाई, ये बिल्कुल टक्कर दे सकती है RS200 को। और बाकी मतलब 140-45 मतलब आराम से ये क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भले ही ऑयल कूल 2 वाल्व क्यों ना हो, लेकिन ये बिल्कुल टक्कर दे सकती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लिक्विड कूल इंजन को, ठीक है। पावर फिगर तो दोनों में ही सेम है, लेकिन टॉर्क हल्का सा वहाँ पर ज़्यादा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो रेयर सेक्शन में क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह बताऊँ तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। एंड देन ये एक बार देख लीजिए, और यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट है ना वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। F250 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलती है। आवाज़ आप लोग यहाँ पर इसकी सुन लीजिए।
तो ये दोस्तों आप लोगों ने आवाज़ जो है यहाँ पर F250 की सुन लिया, डुअल बैरल एग्जॉस्ट आप लोगों को मिलेगा। और अब बारी है यहाँ पर 220F की, इसकी भी जो आवाज़ है वो आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल जो एग्जॉस्ट है वही मिल रही है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 220F को भी सुन लिया। और अब यहाँ पर आते हैं भाई 6 स्पीड गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल इंजन है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मल एग्जॉस्ट ही मिलेगा। लेकिन आवाज़ जो है इसकी सुन लीजिए, थोड़ी सी अलग आपको साउंड करेगी। तो ये दोस्तों आप लोगों ने तीनों ही बाइक को यहाँ पर सुन लिया है। आपका क्या कहना है कि कौन सा ज़्यादा बेसियर आपको लगी, कौन सी बेहतर आपको लगी? प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। और अब यहाँ पर जो रियर में टेल लैंप है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगर F250 से स्टार्ट करी जाए, यहाँ पर भी आप लोगों को क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली जो एलईडी टेल लैंप है वो मिलेगी। और ये तो लेजेंड का यहाँ पर पहले से यहाँ पर सेम है ही। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से विवादित वाली आप कह सकते हैं, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ये जो ये टेल लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं F250 में और यहाँ पर RS200 में सेम आप लोग को जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है ये मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 220F में यहाँ पर आप लोग को बल्ब की देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर हगर आप लोग को यहाँ पर F250 में मिलेगा, टायर हगर यहाँ पर आप लोग को RS200 में मिलेगी। भले ही दोनों में जो टायर हगर है उसकी क्वालिटी आप लोग को डिफरेंट मिलेगी, दोनों में ही सही है, कीचड़ से काफ़ी हद तक राहत भी देती है। लेकिन 220F में टायर हगर तो नहीं है, लेकिन जो टेल टाइड है ये भी काफ़ी लंबी है, तो कीचड़ से राहत आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। बट अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग F250 में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन की जो टायर है वो मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम है 220 में। भले यहाँ पर ये ब्लॉक पैटर्न टायर्स जो ये आप लोगों को मिल रही है तो कीचड़ वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 120/80 सेक्शन की आप लोगों को मिलेगी, अगेन विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और सेम एलॉय व्हील जो F250 में था यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रही है RS200 में। लेकिन यहाँ पर टायर 130/70 सेक्शन की मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 120, यहाँ पर 130 और वहाँ पर 140, तो डेफिनेटली थोड़ी सी बेहतर आपको F250 में मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग में देख रहे हैं तो तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 230 mm की जो डिस्क है वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 220F में पेट्रोल डिस्क नहीं है, लेकिन F250 और RS200 में आप लोगों को जो पेट्रोल डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा विद दिस ABS सेंसर, जो आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगी। बाकी देखिए, ये जो ABS की सेंसर आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को तीनों ही बाइक में मिल रहा है। लेकिन अगर आप 220F में देख रहे हैं तो वो आप लोगों को रियर व्हील लिफ्ट प्रोडक्शन के हिसाब से काम करेगी, RLP सेंसर के हिसाब से, ठीक है। और डुअल चैनल ABS मैंने आपको बताया F250 और RS200 में ही आप लोगों को मिलेगा। एंड देन जब आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर RS200 में ये जो नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है ना, ये चीज़ नाइट्रॉक्स मतलब गैस चार्ज ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ये भी एडजस्टेबल है। लेकिन जब आप F250 में आ रहे हैं तो नाइट्रॉक्स चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को मोनोशॉक मिलेगा। और जब आप यहाँ पर 220 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर साइड पे F250 और RS200 जाती है। लेकिन स्पोर्टी साइड को मेंटेन करते हुए अगर आप लोग लॉन्ग मतलब एवरीडे राइड के लिए कोई बाइक ढूंढ रहे थे थोड़ी ज़्यादा पावर वाली, तो 220F ज़्यादा हेल्प करेगी सस्पेंशन के हिसाब से कंफर्टेबल राइड देने में, मतलब पत्थर या उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी। एंड देन अगर आप लोग रियर सेक्शन देखते हैं तो RS200 में आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड मिल रही है, यहाँ पर भी साड़ी गार्ड आपको मिलेगा। एंड देन F250 में भी आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है वो मिल जाएगी। बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो RS200 में सिर्फ साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग 220F और F250 में देख रहे हैं आप लोगों को साइड स्टैंड के साथ साथ जो मेन स्टैंड है वो भी मिल जाएगा। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आप लोगों को तीनों ही बाइक में देखने को मिलेगी। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को सिर्फ वहाँ पर RS200 में मिलेगी, वो तो मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशन के बारे में। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं RS200 में आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 810 mm तक की देखने को मिलती है। देन अगर आप लोग यहाँ पर 220 में जा रहे हैं तो 795 और F250 में आप लोगों को वहाँ पर 800 mm तक की देखने को मिल जाएगी। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो तीनों बाइक में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं है, लेकिन 220F में आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू RS200 एंड F250। और हाइट अगर आप लोगों की 5'3" तक की भी है तो तीनों बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है टैंक की, तो पल्सर RS200 में ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की ये जो टैंक कवर है ये आप लोगों को मिल रही है, 13 लीटर की आपको मिलेगी। पल्सर आप कह सकते हैं 220F एंड देन F250 में आप लोगों को ये मेटालिक है जो है ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी। यहाँ पर 220F में आप लोगों को 15 लीटर की मिलेगी एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं F250 में तो 14 लीटर की आप लोगों को मिल जाएगी। RS200 में अप टू 30 और यहाँ पर आप लोगों को अप टू 30 मतलब 220F में 35 to 40 आप कह सकते हैं, 35 आप मान के चलिए। एंड देन F250 में आप लोग 30 से 35 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इससे ऊपर नीचे अगर आपको मिला है किसी बाइक के अगर आप ओनर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर बताना
नहीं भूलिएगा। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक की टैंक पर मिल रही है। तो कह सकते हैं तीनों ही बाइक की जो इंजन है केपेबल है कि फ्लेक्स व्हील से इनको रन किया जा सकता है। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो RS 200 की काफी कम है 157। तो ज्यादातर आप अच्छी रोड पे इसको चलाने की कोशिश कीजिए। उबड़ खबड़ पे शायद नीचे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से, लेकिन जब आप 220F या फिर F250 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 165 तक की दोनों में ही देखने में मिलेगी। अब वेट जो है इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। RS 200 में आप लोगों को 166 की मिलेगी, आप 220F में आप लोगों को 160 की मिलेगी, और जब आप यहाँ पर F250 में आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 164-65 किलोग्राम तक की आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अब यहाँ पर जो मीटर कंसोल उसके बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विथ F250। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं बाकी F250 और यहाँ पर 220F में काफ़ी सिमिलर है, तो मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट करें, पहले तो ये पूरा एक स्वाइप लेती है, देन यहाँ पर जो टैकोमीटर है, गियर पोजीशन सेंसर, आप कह सकते हैं स्पीडोमीटर, यहाँ पर जो ओडोमीटर है, टाइम है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, फ्यूल गैस सेंसर, ये सारी चीज़ें आपको बता रही है। एंड इसको यहाँ पर टॉगल करने के लिए जो बटन है ये आप लोग को मिल रहा है। बाकी 3 ABS मोड आपको मिलता है, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। रोड मोड में मैक्सिमम ABS इंट्रूशन, ऑफ रोड मोड में मिनिमम ABS की जो इंट्रूशन है वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर इसको अगर आप लोग डबल टैप करते हैं इस बटन को तो यहाँ पर जो मोड वगैरह है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। वार्निंग में अगर आप एंटर करें तो फ्यूल कम है वो भरने को कहेगी, सेटिंग में एंटर करें तो क्लॉक वगैरह आप सेट यहाँ पर कर सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मतलब वो सेमी फेयर्ड वाली बाइक है तो थोड़ी सी अलग टाइप की आपको जो यहाँ पर डिज़ाइन है वो मिल रही है। बाकी रियर व्यू आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हैंडल बार देख रहे हैं तो पहली बात तो ये कि भाई ये आप लोगों को जो क्लिप ऑन है वो आपको मिलेगा, जो आप लोगों को यहाँ पर भी 220 में भी मिल रहा है, बाकी थोड़ी सी डिफरेंट है वहाँ पर। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, फास्ट लाइट की जो स्विच है ये आप लोगों को मिलेगा टॉगल करने के लिए। यहाँ पर ये जो बटन है ये आपको मिल रहा है। बाकी मैं कह दूँ ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो अगर आप लोग बजाज के राइट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप लोग यहाँ पर जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल एसएमएस सेलेक्ट वगैरह चीज़ें भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी ये टर्न सिग्नल है, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ये आप लोगों को जो मतलब इंजन किल स्विच है वो मिल रहा है, और यहाँ पर प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने का स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दिया। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर 220F में आ रहे हैं तो ये भी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ही सेम जो है देखने को मिलेगा, लेकिन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट कंपनी ने अभी यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है या फिर जो ABS मोड है वो नहीं मिल रहा है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल को अगर आप ऑफ रोड मोड में जाकर ऑफ करना चाहें तो वो भी आप ऑफ रोड मतलब ऑफ कर सकते हैं, मतलब स्टंट वगैरह करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो पुरानी वाली आप लोगों को कंसोल मिलती थी वही आप लोगों को अभी भी यहाँ पर कंपनी कैरी कर रही है। यहाँ पर जो टैकोमीटर है बाकी ये सही भी लगती थी। आप लोगों को क्या राय है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। ये टैकोमीटर आप लोगों को जो एनालॉग वाला है वो यहाँ पर मिल रहा है, गियर न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन यहाँ पर जो बैटरी इंडिकेटर है, बजाज की लोगो, टर्न इंडिकेटर वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है विद दिस इंजन मैल फंक्शन लाइट। और यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गैस सेंसर, देन यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर, मतलब साइड स्टैंड इंडिकेटर, टाइम और जो स्पीडोमीटर वगैरह है, ट्रिप A, डिस्टेंस टू ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों में ही यहाँ पर ये जो सामने में फेयरिंग है इसमें लगी हुई है, और तीनों में आप लोगों को जो लुक है अगर आप लोग सही से सेट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ही देखने में मिल जाता है। तो दोस्तों तीनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। मैं आप लोगों को सीधा सीधा इतना कह सकता हूँ कि देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स और आप कह सकते हैं लिक्विड कूल इंजन की चाहत है अच्छी, आप लोगों को यहाँ पर मतलब 30 किलोमीटर तक की माइलेज, और आप चाहते हैं कि एक फुल्ली फेड बाइक आप लोगों को मिले, मेरे ख्याल से आप यहाँ पर जो RS 200 है वो आप खरीद सकते हैं। बाकी देखिए 220F की जहाँ तक बात है इसकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, लुक के मामले में लोग इसके दीवाने हैं। और वहीं अगर आप लोगों को माइलेज 35 तक की चाहिए, लुक अगर आप लोग को सही लग रही है, हैंडल आप लोग को अच्छी चाहिए, ये मतलब जो नेविगेशन वगैरह चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से आप यहाँ पर 220F के साथ भी जा सकते हैं। प्राइस के बारे में तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बताया, 1,70,75 में ये आपको मिल रही है, और ये आप लोग को 2,10,15 तक में मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोग को बताऊँ, अगर आप लोग को ऑयल कूलिंग और 5 स्पीड गियर बॉक्स अगर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, आप लोग को आवाज़ भी काफ़ी बेसियर चाहिए, आप लोग को ये भी चाहिए कि माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाए, 35 किलोमीटर तक की ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लीपर क्लच जो आप लोगों की सेफ्टी में ऐड हो जाती है, ये सारी चीज़ें, देन रात में राइड करने के लिए प्रोजेक्टर लैंप, देन आप कह सकते हैं टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, सब मतलब एक बैलेंस्ड बाइक अगर आप लोग को चाहिए एंड आप लोग 1,80,90 तक खर्च करने को रेडी है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो बाइक है ना पल्सर F250, ये भी आप लोगों के लिए बेहतरीन चॉइस बन सकती है। बाकी जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ पर भी कहूँगा, कोई बाइक भी ऐसी नहीं है कि बुरी है, कोई बाइक ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर एक बाइक में अपनी अपनी एक बात होती है जो मैंने आप लोग को बता दी है, क्या है क्या नहीं है। बाकी आप लोग बिल्कुल अब नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या खरीदना सही लग रहा है, RS 200,
220F या फिर F250। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है भाई की वीडियो अगर आप लोगों को सही लगी है तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक या फिर स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।